नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनोडिया जोशी द्वारा पुस्तक लिखित पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों। दूसरा चक्र दूसरे चक्र के विकासात्मक गठन के एक नजर में की अगली कड़ी। वह उस ओर बढ़ना चाहता है जो अच्छा लगता है और असुविधा से दूर है। इंद्रियां इन भावनाओं के लिए उत्तेजना है, इसलिए अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करके बच्चे को प्रेरक रुचि बन जाती है। ऐसा वातावरण होना जरूरी है जो बच्चे को खोजबीन करते समय आनंद दे, जिसमें रंग बिरंगे आकार, आवाज करने वाले खिलौने और छूने के लिए बनावट हो। जैसे जैसे शरीर विकसित होता है और मजबूत होता है, हरकतें और अधिक कुशल होती जाती हैं। संवेदी मित्रता भावना और हरकतें अविभाज्य रूप से जुड़ी होती हैं। इस कड़ी को मजबूत बनाने के लिए बच्चे को अपनी भावनाओं के अनुसार चलने की अनुमति जब सुरक्षित हो की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी ऐसे अजनबी से दूर हटना जिस पर उसे भरोसा न हो, या उसे कोई खिलौना रखने की अनुमति देना। शिशु की बात आंतरिक संवेदनाएं स्वयं का मूल आधार बनती हैं। वे स्वयं की भावना के केंद्रीय केंद्रीय क्रिस्टलन बिंदु बने रहते हैं, जिसके चारों ओर पहचान की भावना स्थापित हो जाती है। मार्गरेट महलर द्वारा यह बताया गया है, जैसे जैसे हरकतें अधिक कुशल होती जाती हैं, बच्चे की दुनिया और भी व्यापक होती जाती है और कई बार वह खुद को मां से दूर होता हुआ पाता है। पहले तो यह डरावना लगता है और वह तुरंत वापस भागना चाहता है और खुद को आश्वस्त करना चाहता है कि वह नहीं है अभी नहीं है। जैसे जैसे यह नृत्य दोहराया जाता है, सुरक्षा स्थापित होती है, जो बच्चों को धीरे धीरे एक अलग स्वयं के रूप में उभरने की अनुमति देता है, जो चक्र 3 के लिए आधार तैयार करता है। बाल विकास शोधकर्ता मार्गरेट महलर ने इस चरण को हैचिंग कहा है, क्योंकि बच्चा मां के साथ अंडे की तरह सहजीवन से एक अलग व्यक्ति के रूप में उभरने के लिए हैचिंग कर रहा है। स्पर्श आराम और पोषण, सुरक्षा और जुड़ाव देते हैं, जो अलग होने की सुरक्षा सुरक्षित बनाते हैं। टचिंग द ह्यूमन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्किन की लेखिका एशल मॉन्टेग्यू कहती है, स्पर्श की कभी कमी की अलगाव की चिंता के रूप में अनुभव किया जाता है। संपर्क की कमी, कनेक्शन की कमी कनेक्शन की यह कमी अस्तित्व के लिए खतरा महसूस करती है और व्यक्ति को पहले चक्र की घबराहट और डर में वापस ले जाती है, जिससे विकास उचित रूप से ऊपर की ओर बढ़ने से रोकता है। स्पर्श हमें हमारी गतिज अभिविन्यास देता है और पहला संवेदी अनुभव है जिसे हम सीखते हैं। क्या बच्चा अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना सीख सकता है? क्या वह सीख सकता है? उन्हें सही ढंग से व्याख्या करने में मदद करता है। माँ और बच्चे की बीच की ऊर्जा का प्रवाह इस संक्रमण की स्थिरता देता है। माँ की स्थिरता इसे अस्वेच्छा के लिए सुरक्षित बनाती है, अन्वेषण के लिए सुरक्षित बनाती है। जमीन ऊपर की ओर विकास के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाती है, बिना किसी ठोस जमीन के जिससे दूर धकेला जा सके। हमें बहुत दूर तक जा नहीं सकते, जैसा कि हम रेतीले समुद्र सतह पर कूद रहे हों। इस चरण में परिवार का भावनात्मक माहौल एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऊपर माँ भयभीत या अगर माँ भयभीत, क्रोधित या चिंतित है तो बच्चा इन भावनाओं को आश्वासित शरीर स्तर पर अवशोषित करेगा। शारीरिक अनुभव सिस्टम में हार्डवेयर हो जाते हैं, जिस कर अर्थ यह है कि ये भावनात्मक अवस्थाएं बन जाती हैं
जो जैव रासायनिक रूप से चेतन मन के लिए नियंत्रण से परे मांसपेशियों में लंगर डालती है। भावनाओं की भाषा, जो बाद में भावनात्मक प्रदर्शनी की सूची बन जाती है, को इस चरण में प्रतिक्रियाशील मिररिंग के माध्यम से प्रोग्राम किया जा रहा है। इस तरह की मिररिंग में बच्चे को यह प्रतिबिंबित करना शामिल है कि ऐसा लगता है कि वह क्या महसूस कर रहा है। तुम बहुत खुश नहीं लग रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत उत्साहित हो, क्या तुम डैडी से नाराज हो? यदि बच्चा प्रति यदि बच्चा परिबर्ल है तो भावनात्मक मिररिंग आराम और आवाज के रोने पर, उसे उठाने, परेशान होने पर उसे झुलाने या उसे जाने देने जितना सरल हो सकता है। अपने गुस्से को उचित तरीके से व्यक्त करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। इस विकासात्मक चरण के कार्य आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच एक संवेदनशील संबंध विकसित करना बंधन प्रदान करता है और एक सहायक भावनात्मक वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों, फिर कल आप इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।